प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा बाइबल की गहरी बातों को सीख रहे हैं और प्रभु में आनंदित भी हो रहे हैं। आज हम पुनः उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 46 और पद 29 से अध्याय 47 के 31 पद तक का अध्ययन करने वाले हैं। इस भाग में हम एक गहरे भावनात्मक मिलन और नई शुरुआत को देखने वाले हैं, जहां एक लंबे समय के बाद यूसुफ अपने पिता याकूब से मिलता है। एक ऐसा क्षण जो प्रेम, प्रतीक्षा और परमेश्वर की विश्वास योग्यता को दर्शाता है। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इस वचन को समझें और अपने जीवन में लागू करें। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को नमस्कार। सत्य वचन के पिछले अध्ययन में हम अध्याय 46 को पद 29 में छोड़ दिए थे, जब याकूब मिस्र के लिए रवाना हुआ था दोस्तों, और वे 66 जन मिस्र को जाते हैं। इस प्रकार से यूसुफ के परिवार को मिलाकर वहां पर 70 जन हो जाते हैं जो कि मिस्र में पहुंचते हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और उत्पत्ति 46 अध्याय के पद 29 में एक अद्भुत दृश्य को देखते हैं जो कि याकूब और यूसुफ का मिलन प्रकट करता है। तो आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 46 अध्याय उसका 29 पद। जब यूसुफ अपना रथ जुतवा कर अपने पिता इस्राएल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया और उससे भेंट करके उससे गले से लिपटा और बहुत देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। मित्रों, वह अपने पिता के गले से लिपट कर रोया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये बहुत अच्छा समय था। मैं नहीं जानता कि यह अच्छा समय कब तक था दोस्तों। यहाँ पर उसकी भावना वास्तविक रूप से प्रकट होती है, इसलिए कि यह बहुत अद्भुत मिलन था जो पिता और पुत्र का एक समय के बाद, एक लंबे समय के बाद हो रहा था। तब उत्पत्ति 46 के पद 30 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूं, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। मित्रों, याकूब के लिए यह असीमित और अद्भुत आनंद का पल था और मेरा अनुमान है कि उस बुजुर्ग याकूब को शायद मरने के जो करीब था तथा उसने बहुत मुश्किल से अपनी यात्रा को यहाँ तक अर्थात मिस्र तक पूरी किया था, परंतु परमेश्वर ने उसे संभाल कर यहाँ पर लाया। हम आगे पाएंगे कि उसे मिस्र देश में कुछ वर्ष रहने को भी मिलते हैं। यूसुफ और इस्राएल के ये कुछ वर्ष एक साथ रहने के जो अंतिम वर्ष थे, बहुत अद्भुत संबंध में रहे। ध्यान दीजिए कि याकूब अब परमेश्वर का पुत्र है जो विश्वास के द्वारा जीवन जीना सीख चुका है, इसलिए उसका नाम इस्राएल रखा गया। तब पद 31 से 34 में हम पढ़ते हैं, तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को यह कहकर समाचार दूंगा, मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे वे मेरे पास आ गए हैं और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं। इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे तुम्हारा उद्यम क्या है, तब यह कहना, तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। दोस्तों, संसार के कुछ क्षेत्र में आज भी ये भ्रांति है कि जो लोग पशुपालन करते हैं या जो चरवाहे हैं उनसे वे लोग घृणा करते हैं, परंतु आज हमारे देश में ऐसे लोग जो चरवाहे का काम करते हैं उन्हें बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता है। मित्रों, यह बहुत रोचक तथ्य है कि पवित्र शास्त्र बाइबल अर्थात परमेश्वर का वचन हमें चरवाहों के बारे में बहुत कुछ कहता है। ये चरवाहे ही थे जो अपनी भेड़ बकरियों को पाला करते थे। वे आज भी इस्राएल में ऐसा चरवाही का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ चरवाहा शब्द हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए भी एक रूपक के तौर पर उपयोग किया गया है इस बाइबल के अंदर। वो अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। मित्रों, वह अपनी भेड़ों का महान चरवाहा भी है जो आज अपनी भेड़ों की देखभाल करता है। दोस्तों, वह मुख्य चरवाहा भी है जो एक दिन भेड़ों को लेने के लिए आने वाला है। मित्रों, वो स्वयं ही चरवाहा है और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह चरवाहा कहकर संबोधित करता है। दोस्तों, आप देखेंगे कि वो संसार के लिए घृणित है। आज उसे स्वीकार नहीं किया जाता है,
मैं वास्तविक और सच्चे प्रभु यीशु मसीह के बारे में अब बात कर रहा हूँ। उदारवाद ने एक ऐसे प्रभु यीशु मसीह को गढ़ रखा है जिसे आज संसार स्वीकार कर लेता है। उदारवादियों का वह यीशु कभी भी अस्तित्व में नहीं था। बाइबल में ऐसे किसी यीशु का उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु हमारे पास बाइबल में जिस एकमात्र यीशु मसीह का उल्लेख किया गया है, जिसका रिकॉर्ड हमें मिलता है, उसका जन्म एक कुमारी से हुआ था। उसने बहुत से चमत्कार किए, संसार के पापों के लिए अपनी जान, अपना प्राण उसने उस क्रूस पर दे दिया और कब्र से वो एक दिन अर्थात तीसरे दिन सशरीर जी उठा। दोस्तों, वही वह चरवाहा है जिसे संसार के लोग पसंद आज नहीं करते हैं। दुनिया के लिए वह आज भी एक घृणित व्यक्ति है। चरवाहे मिस्रियों के लिए भी घृणित व्यक्ति थे। यूसुफ अपने भाइयों से कहता है कि वे फिरौन से जाकर के कहें कि वे चरवाहे हैं और वे भेड़ बकरियों की देखभाल करने वाले लोग हैं। वास्तव में उनके पास जानवर और भेड़ बकरी दोनों थे। हम बाद में देखेंगे कि फिरौन उन्हें गोशेन में रहने के लिए जगह देता है और अपनी भेड़ बकरियों की देखभाल करने की भी उन्हें अनुमति देता है और इस प्रकार से इस्राएल के पुत्र मिस्र देश में बसकर चरवाहे का काम करते हैं और चरवाहे बन जाते हैं। दोस्तों, अब याकूब का पूरा परिवार गोशेन में शिफ्ट हो जाता है, रहने लगता है। यही वह स्थान है या इस स्थान पर एक लंबे समय तक उन लोगों को रहने के लिए स्थान बनने जा रहा था। परंतु यूसुफ की मृत्यु के बाद वे मिस्र देश में गुलाम बनने जा रहे थे, उसी स्थान पर जहां पर वो आकर बसे थे। लेकिन परमेश्वर तब भी उनके साथ बना रहेगा, इस बात को प्रभु कहता है। वे वहां एक बड़ी जाति बनकर उभरेंगे और उसके बाद उस बड़ी जाति के रूप में मूसा की अगुवाई में वे वहां से बाहर निकल करके आएंगे। मित्रों, बाइबल में हमें कहीं भी ऐसा पढ़ने को नहीं मिलता कि परमेश्वर ने यूसुफ को कभी दर्शन दिया हो। फिर भी हम यूसुफ के जीवन में परमेश्वर का हाथ और उसका पूर्व प्रबंध निश्चित तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अध्याय 46 समाप्त हो जाता है और अब हम इस घटना को आगे बढ़ाएंगे और 47वें अध्याय से अपने मनन को आगे बढ़ाएंगे और उसमें बने रहेंगे। अध्याय 47 का जो विषय है वो है यूसुफ अपने पिता और भाइयों को फिरौन से मिलवाता है। यूसुफ याकूब को कनान में ही दफनाने की प्रतिज्ञा करता है कि वह यदि मर जाएगा तब उसे वो दफनाने के लिए कनान ले जाएगा। मित्रों, हमने देखा था कि याकूब का पूरा परिवार कैसे मिस्र में आकर के बस जाता है। यूसुफ उन्हें योजनाबद्ध तरीके से गोशेन में बसा देता है। वास्तव में वह सबसे उपजाऊ भूमि थी, परंतु इस समय वहां पर अकाल पड़ा हुआ था, जिस कारण कोई भी भूमि उस समय मूल्यवान नहीं थी। अर्थात वो उपजाऊ होने के बावजूद भी उस समय कोई मूल्य उसका नहीं था। हम देखेंगे कि यह अध्याय याकूब के जीवन का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा अध्याय हमें देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, हम 47 अध्याय के पद 1 को पढ़ते हैं, जहां पर हम यूसुफ को देखते हैं कि वह अपने पिता और भाइयों को फिरौन से मिलवाने का काम करता है। उत्पत्ति 47 का पद 1 लिखा है, तब यूसुफ ने फिरौन के पास जाकर यह समाचार दिया, मेरा पिता और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब कनान देश से आ गया है और अभी तो वे गोशेन देश में हैं। दोस्तों, यूसुफ अपने पिता और भाइयों को मिस्र के राजा फिरौन के सामने लाने जा रहा था। इससे पहले कि वह उनके लिए स्थान मांगे, उसने उन्हें पहले ही गोशेन में ठहरा दिया था, बसा दिया था। अब इसमें यूसुफ की एक रणनीति थी जिसे हम आगे देखते हैं। पद 2 और 3 में क्या लिखा है, फिर उसने अपने भाइयों में से 5 जन लेकर फिरौन के सामने खड़े कर दिए। फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा उद्यम क्या है? उन्होंने फिरौन से कहा, तेरे दास चरवाहे हैं और हमारे पुरखा भी ऐसा ही रहे हैं। दोस्तों, हमने देखा कि मिस्री चरवाहे और ग्वालों के साथ लोग रहना पसंद नहीं करते थे, वे उनसे घृणा करते थे। इसलिए इस्राएल के पुत्रों के पास एक मौका था कि वे उस काम को करें जिसे मिस्री लोग करना नहीं चाहते थे। पद 4 से 6 में हम आगे पढ़ते हैं, फिर उन्होंने फिरौन से कहा, हम इस देश में परदेशी की भांति रहने के लिए आए हैं, क्योंकि कनान देश में भारी अकाल होने के कारण तेरे दासों को भेड़ बकरियों के लिए चारा ना रहा, इसलिए अपने दासों को गोशेन देश में रहने की आज्ञा दे। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वे गोशेन ही देश में रहें, और यदि
तू जानता हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष हैं, तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। मित्रों, मिस्रियों के लिए चरवाही करना उतना प्रचलित या अच्छा काम नहीं माना जाता था, इसलिए फिरौन को अपने पशुओं की देखभाल करने के लिए किसी की आवश्यकता थी। अब यूसुफ अपने पिता को फिरौन के सामने लाता है और यह वास्तव में बहुत ही स्मरणीय अवसर है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर गौर करें कि अपने अब तक के अध्याय में या अध्ययन में याकूब अब अपने सबसे उत्तम स्थान पे खड़ा है, जहां पर वो राजा फिरौन के सामने लाया जाता है। पद 7 में हम पढ़ते हैं, तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सम्मुख खड़ा किया और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। मित्रों, आप देखते हैं कि याकूब ही फिरौन को आशीष देता है, परंतु यहाँ पर फिरौन याकूब को आशीष नहीं दे रहा है। अब वह अपने नाम के अनुसार जीवन जीना आरंभ कर रहा है। अब वह परमेश्वर का एक गवाह बन रहा है। हमेशा आप देखते हैं कि छोटा बड़े से आशीष प्राप्त करता है और याकूब परमेश्वर के गवाह के रूप में फिरौन को यहाँ पर आशीष देते हुए देखा जाता है। तब पद 8 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितने दिन की हुई है? दोस्तों, इस समय तक याकूब यदि अपने पुराने स्वभाव में होता या जीता होता या पुराने स्वभाव के अनुसार चलता होता तो वह कहता, वैसे तो मैं अभी 130 साल का हो चुका हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन काल में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की है। दोस्तों, इस प्रकार से वह कहता और आगे बढ़ता, परंतु पद 9 में हम देखते हैं उसकी वास्तविकता और हकीकत को। क्या कहता है? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे और मेरे बाप दादे परदेशी होकर जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ हूँ। दोस्तों, सबसे पहले इस बात को ध्यान दें कि वह अब 130 साल का हो चुका है और 147 वर्ष की अवस्था में वो मर जाता है। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि वो मिस्र में करीब 17 साल और जीवन जीने वाला था। और मैं ऐसा सोचता हूँ दोस्तों कि जब वह मिस्र देश में आया तो उसका एक पैर पहले से ही कब्र में लटक रहा था, अर्थात वो मरने की कगार पर था। वो बहुत बुजुर्ग हो चुका था, परंतु यूसुफ को जीवित पाने के आनंद ने उसकी आयु को बढ़ा दिया और वो करीब 17 साल और वहाँ पर मिस्र में जीवन जीता है। मित्रों, यहाँ पर आप देखते हैं कि याकूब कितना बदला हुआ व्यक्ति है। वो कहता है कि उसकी आयु 130 वर्ष की हो चुकी है और घमंड करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि वह अपने बाप दादों के बराबर भी नहीं चला है। क्या यह बदला हुआ व्यक्ति नहीं दिखता आपको? वह अपने जीवन के लिए परमेश्वर को महिमा दे रहा था और वह कोई घमंड नहीं कर रहा है कि उसने इन सालों में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। तब दोस्तों पद 10 में हम पढ़ते हैं, और याकूब फिरौन को आशीर्वाद देकर उसके सम्मुख से चला गया। दोस्तों, मेरा अनुमान है कि याकूब अब उस स्थान पर पहुंच गया था कि वह घमंड करे, लेकिन उसने उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। उसने घमंड नहीं किया, परंतु याकूब ने घमंड दिखाने का ऐसा कोई भी नाटक या काम नहीं किया। वह एकमात्र पापी है जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से बचाया जा चुका है। मित्रों, आजकल हम बहुत से मसीहियों को घमंड करते सुनते हैं, घमंड में बोलते सुनते हैं और कभी कभी वे अपने ही दायरे में अपने कुछ लोगों के बीच या उनके कामों को बहुत बड़ा चढ़ा करके तारीफ करने का प्रयास करते हैं। परंतु इस बात को याद रखिए मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में हम गर्व कर सकते हैं, जिस पर हम घमंड कर सकते हैं। यदि वो आपके जीवन में है तब हम तो यह भी नहीं कह सकते दोस्तों कि हम अपने पूर्वजों से बेहतर हैं। परंतु याकूब एक नम्र स्थान को लेता है क्योंकि वह अब एक बदला हुआ व्यक्ति था। तब पद 11 में हम पढ़ते हैं, कहता है, तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में अर्थात रामसेस नामक प्रदेश में भूमि देकर उनको सौंप दिया। दोस्तों, यहाँ पर जो रामसेस शब्द आया है, रामसेस नामक प्रदेश, दोस्तों ये गोसेन का ही दूसरा नाम है। तब पद 12 और 13 में हम पढ़ते हैं, और यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का और पिता के सारे घराने का
एक एक के बाल बच्चों की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिला कर उनका पालन पोषण करने लगा। उस सारे देश में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि अकाल बहुत भारी था और अकाल के कारण मिस्र और कनान दोनों देश त्रस्त हो गए। दोस्तों, इस अकाल के संदर्भ में केवल मिस्र और कनान का नाम यहाँ पर केवल इसलिए लिखा गया है क्योंकि यही दो भौगोलिक स्थान हमारी घटना से संदर्भित है। इसके विपरीत आप देखते हैं कि ये जो अकाल था ये पूरा विश्वव्यापी था। अगर याकूब और उसका परिवार कनान में रह जाता तो वे वहाँ नाश हो जाते। पद 14 में आगे पढ़ते हैं, और जितना रुपया मिस्र और कनान देश में था सब को यूसुफ ने उस अन्न के बदले जो उनके निवासी मोल लेते थे इकट्ठा करके फिरौन के भवन में पहुंचा दिया। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर आते हैं जिसके लिए लोग यूसुफ की आलोचना कर रहे थे या करते हैं। लोग कहते हैं कि यूसुफ ने गरीबी और अकाल का फ़ायदा उठाते हुए फिरौन और मिस्र को अमीर बना दिया। दूसरे शब्दों में उसने ज़मीन गिरवी रखकर लोगों को कंगाल बना दिया। मुझे लगता है दोस्तों कि यह आलोचना सही नहीं है। सबसे पहले वह फिरौन का प्रतिनिधि था। उसने उसमें से कुछ भी अपने लिए नहीं लिया। उसने स्वयं को धनी नहीं बनाया। उसने शब्दों से किसी को धोखा नहीं दिया। उसने उस अकाल के कारण कोई व्यक्तिगत लाभ या जमीन अपने लिए नहीं लिया। दोस्तों, यूसुफ ने अकाल के समय जमीन खरीदकर फिरौन के खाते और राज्य में जोड़ा, ना कि अपने स्वयं के घर में या अपने परिवार के लिए। उसने लोगों का जीवन बचाने के लिए उन्हें अनाज प्रदान किया और मेरा अनुमान है कि यूसुफ नियमों के अंतर्गत ही काम करता रहा। तब पद 15 से 20 में हम पढ़ते हैं, जब मिस्र और कनान देश का रुपया समाप्त हो गया तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपये के न रहने से तेरे रहते हुए मर जाएं? यूसुफ ने कहा, यदि रुपया ना हो तो अपने पशु दे दो और मैं उनके बदले तुम्हें खाने को दूंगा। तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए और यूसुफ उनको घोड़ों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और गधों के बदले खाने को देने लगा। उस वर्ष में वह सब जाति के पशुओं के बदले भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहा। वह वर्ष तो यूं कट गया। तब अगले वर्ष में उन्होंने उसके पास आकर कहा, हम अपने प्रभु से यह बात छिपा न रखेंगे कि हमारा रुपया समाप्त हो गया है और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ चुके हैं। इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहा। हम तेरे देखते क्यों मरे और हमारी भूमि क्यों उजड़ जाए? हमको और हमारी भूमि को भोजन वस्तु के बदले मोल ले कि हम अपनी भूमि समेत फिरौन के दास हों, और हमको बीज दे कि हम मरने ना पाए वरन जीवित रहें और भूमि ना उजड़े। तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि को फिरौन के लिए मोल लिया, क्योंकि उस भयंकर अकाल के पड़ने से मिस्रियों को अपना अपना खेत बेच डालना पड़ा। इस प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो गई। दोस्तों, आपने सुना कि सारी भूमि फिरौन की हो गई, यूसुफ की नहीं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अकाल बहुत भयानक था। पद 21 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक सारे मिस्र देश में जो प्रजा रहती थी उसको उसने नगरों में लाकर बसा दिया। दोस्तों, उस समय शहरी इलाकों में लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन होता है ताकि वे आपूर्ति केंद्रों के करीब जहां पर उन्हें अनाज मिल सके वहां पर उन्हें रखता है। ठीक वहीं जहां पर अनाज को जमा करके रखा जाता था। आपको याद होगा कि यूसुफ ने मिस्र भर में ऐसे केंद्र बहुत पहले से बनवा दिए थे। अब वह लोगों को ऐसी जगह पर ले आता है और वहां पर जहां पर भोजन था वहां पर उन्हें रहने को वो स्थान देता है या उन्हें बसा देता है। तब पद 23 और 24 में आगे हम पढ़ते हैं, तब यूसुफ ने प्रजा के लोगों से कहा, सुनो, मैंने आज के दिन तुमको और तुम्हारी भूमि को भी फिरौन के लिए मोल लिया है। देखो, तुम्हारे लिए यहाँ बीज है, इसे भूमि में बो और जो कुछ उपजे उसका पंचमाश फिरौन को देना। बाकी 4 अंश तुम्हारे रहेंगे कि तुम उसे अपने खेतों में बो और अपने अपने बाल बच्चों और घर के अन्य लोगों समेत खाया करो। दोस्तों, यूसुफ जानता था कि अगले साल अकाल समाप्त हो जाएगा, इसलिए वो लोगों को खेत में बोने के लिए बीज देता है और कहता है कि तुम इसे बो। तब पद 25 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, उन्होंने कहा, तूने हमको बचा लिया है, हमारे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे
और हम फ़िरौन के दास होकर रहेंगे। इस प्रकार यूसुफ ने मिस्र की भूमि के विषय में ऐसा नियम ठहराया जो आज के दिन तक चला आता है कि पंचमाश फ़िरौन को मिला करे, केवल याजकों ही की भूमि फ़िरौन की नहीं हुई। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अगले विषय पर, जहां पर यूसुफ याकूब को कनान में दफनाने की प्रतिज्ञा करता है, जो कि पद 27 से 31 में हम देखते हैं, जो कि याकूब की अंतिम इच्छा के रूप में यहाँ पर प्रकट है। इस्राएली मिस्र के गोशेन प्रदेश में रहने लगे और वहाँ की भूमि उनके वश में थी और वे फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। मिस्र देश में याकूब 17 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार याकूब की सारी आयु 147 वर्ष की हुई। जब इस्राएल के मरने का दिन निकट आ गया, तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलवा कर कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखकर शपथ खा कि तू मेरे साथ कृपा और सच्चाई का यह काम करेगा कि मुझे मिस्र में मिट्टी ना देगा। तब वो आगे कहता है 30 पद में, जब मैं अपने बाप दादों के संग सो जाऊंगा, तब तू मुझे मिस्र से उठा ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखेगा। तब यूसुफ ने कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार करूंगा। फिर उसने कहा, मुझसे शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई। तब इस्राएल ने खाट के सिरहाने की ओर सिर झुकाकर प्रार्थना की। दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि याकूब के निवेदन के अंदर बहुत सी सच्चाई, बहुत सी गहरी बातें छिपी हुई थी कि उसने कनान देश में ही क्यों दफनाने का निवेदन किया। सबसे पहली बात, अब वो 147 वर्ष का हो चुका है और उसे यह मालूम हो गया था कि अब वह मरने के करीब है और वह मिस्र में ही मर जाएगा। हमें इस निवेदन को याकूब के विश्वास के प्रमाण के रूप में पहचानने की आवश्यकता है। वाचा जो उसके पिता के साथ बांधी गई थी, उस संदर्भ में पुराने नियम की आशा, इस बात को ध्यान रखें, पुराने नियम की आशा पृथ्वी से संबंधित है दोस्तों। और अब्राहम ने यही विश्वास किया कि वह उसी भूमि में फिर जिलाया जाएगा या जीवित होएगा। इसहाक ने भी यही आशा किया और अब याकूब भी यही आशा करता है। और आप देख सकते हैं कि पुराने नियम की आशा प्रभु से बादलों में मिलने की नहीं है और नए यरूशलेम की नहीं है, जो कि आज कलीसिया की या जीवित आशा हम सभी की है, जो कलीसिया के लोग हैं। पुराने नियम की आशा पृथ्वी पर मसीह के राज्य में, उसके राज्य के अंदर वास करने की है। जब यह होगा दोस्तों, तब इस्राएल की महान आशा पूरी हो जाएगी और इस्राएली उस राज्य में निवास करने के लिए जिलाए जाएंगे। उसका पहला 1000 वर्ष उनके परखे जाने का समय होगा। तब उसके बाद अनंत राज्य सदा काल के लिए बना रहेगा। दोस्तों, इस कारण याकूब मिस्र में दफनाया जाना चाहता था और यही उसकी इच्छा थी। परंतु इस बात को याद रखिए, आपके और मेरे लिए, एक विश्वासी के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको या मुझे कहाँ दफनाया जाएगा या कहाँ दफनाया जाता है, क्योंकि पुनरुत्थान के समय या जिलाए जाने के समय आप और मैं, हम जहाँ भी हों वहाँ ही जिलाए जाएंगे। और यदि हम पुनरुत्थान से पहले मर जाते हैं तो हमारे शरीर हमारी आत्मा से मिलाए जाएंगे। परंतु अगर हम उस समय जीवित अवस्था में बने रहेंगे तो हम बादलों में मिलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में मुलाकात करेंगे। ये है हमारी धन्य आशा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि आप विश्वासी होकर के कहाँ पे मरते हैं, कहाँ पर दफनाए जाते हैं और किस रीति से दफनाए जाते हैं। जो मसीह में मरे हैं और जो मसीह में जीवित होंगे, वे सब एक साथ जी उठेंगे, जैसा पौलुस कहता है अपनी पत्रियों के अंदर। ध्यान रखें मित्रों, पुराने नियम की आशा सांसारिक या पृथ्वी से संबंधित है और याकूब जो उसी भूमि में दफनाया जाना चाहता था, पुनरुत्थान में उसके विश्वास का प्रमाण था या परिणाम था कि वो वहाँ पर जी उठना चाहता था। उसे आशा थी कि प्रतिज्ञा की गई भूमि में उसे फिर से जीवित किया जाएगा और वहाँ स्थान उसे मिल जाएगा। दोस्तों, याकूब अब एक विश्वासी बन चुका था और उसके जीवन का ये परिवर्तन हम सभी के लिए एक अद्भुत उदाहरण है कि हम अपने जीवन में विश्वास करें, देखें कि क्या हम भी कहीं बदलने के लिए इतना समय तो नहीं ले रहे हैं। याकूब जीवन भर बदला नहीं, धीरे 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 उसके जीवन का परिवर्तन होता है और जीवन के अंतिम पल पे आकर के उसको आप एक विश्वासी के रूप में देखते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास समय है कि हम प्रभु के निकट आ जाएं, अपनी उन बातों को, चीज़ों को जो बदलने की आवश्यकता है उसे बदल दें। आइए दोस्तों, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें कि उसने हमारे जीवन में ऐसा अद्भुत काम किया है। इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।
प्रिय मित्रों, मुझे आशा है कि आपने आज के अध्ययन के द्वारा महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। आज हमने इस भाग के अंत में देखा कि याकूब अपने जीवन के अंतिम दिनों में यूसुफ से एक महत्वपूर्ण वचन लेता है जो उसके विश्वास और अपनी जड़ों के प्रति उसके लगाव को प्रकट करता है। आज के अध्ययन के द्वारा हम सीखते हैं कि हम कहीं भी रहें, हमारा विश्वास और हमारी पहचान परमेश्वर से जुड़ी रहें। यूसुफ की निष्ठा, याकूब का विश्वास और परमेश्वर की निरंतर देखभाल हमें प्रेरित करती है कि हम हर परिस्थिति में भरोसा बनाए रख सकते हैं। ये संदेश हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर न केवल हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है बल्कि हमारे जीवन की दिशा भी निर्धारित करता है। आइए हम भी याकूब और यूसुफ के जीवन से अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण बातों को ग्रहण करें। तो आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, 17 वर्ष। यूसुफ को जब मिस्र देश में लाया गया तो उस समय वो 17 वर्ष का था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, फिरौन ने इज़राइल को मिस्र में कहाँ रहने के लिए जगह दी? ए, गोशेन में, बी, तराई में, सी, सिनै में, या फिर डी, घाटी में? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 965143339 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 965143339 पर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।